रेड ब्लड सेल को पता कैसे चल रहा है कि ऑक्सीजन लंग्स से लेना है और टिश्यू में जाके ऑक्सीजन दे देना है? ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, तुम फटाफट सॉल्व करो या फिर आंसर दे दो मुझे, बात खत्म। बोल भाई, जोर से बोलना बेटा। ब्रेन? नहीं नहीं नहीं, ब्लड में ब्रेन नहीं काम करेगा। तो हीमोग्लोबिन को ये पता कैसे चल रहा है कि अभी हम लंग्स में हैं और लंग्स में ऑक्सीजन को लेना है? देखो सुनो, हीमोग्लोबिन, अगर मान लो मैं आरबीसी हूं या फिर हीमोग्लोबिन हूं, इधर देख लो, मैं आरबीसी हूं या फिर हीमोग्लोबिन हूं, मैंने यहां से इतना सारा ऑक्सीजन लिया, दिख रहा है तुम्हें? अब मैं ऑक्सीजन लेके जा रहा हूं और यहां पे दे रहा हूं, दे दिया? बोलो ना। yes, sir। और फिर यहां से 20 to 25% क्या लिया और CO2 लेकर जा रहा हूं लंग्स की तरफ, दिख रहा है? yes, लंग्स में जाके CO2 छोड़ दिया, फिर यहां से 97% ऑक्सीजन लेके जा रहा हूं। तो एज बीइंग आरबीसी और CO2 या फिर ऑक्सीजन जो भी है, तो आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन को पता कैसे चलता है कि कब CO2 लेकर जाना है और कब ऑक्सीजन लेकर जाना है? ऑक्सीजन कहां से लेना है, कहां देना है, CO2 कहां से लेना है, कहां देना है? तुमने उल्टा बोल दिया, अब सीधा करके बोलो क्योंकि सही है, बोलो। हाँ, तो O2 ज्यादा है कि कम है? देखो हमने 104 पढ़े थे ना लंग्स में। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था? अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना था? तो बताओ फिर लंग्स में ज्यादा कौन है? तो सुनो, ध्यान से सुनना, इधर देख लो, आरबीसी एक टैक्सी है, वो टैक्सी में या तो ऑक्सीजन बैठेगा या तो CO2 बैठेगा। अब टैक्सी वाला लंग्स तक पहुंचा, मतलब कौन? अरे टैक्सी वाला कौन है? आरबीसी। हाँ, आरबीसी पहुंचा कहां पे? ये लंग्स है। अब यहां पे CO2 भी है 40 और 104 कौन है? ज्यादा कौन है? तो फिर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज्यादा किसके साथ होगी? समझा? तो अभी किसको लेके जाएगा? जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब ऑक्सीजन चला गया टिश्यू के पास और टिश्यू से कौन आ गया? हीमोग्लोबिन के पास। अब हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन देकर CO2 क्यों लिया? क्योंकि वो कहां तक पहुंच गया अब? और टिश्यू में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर और CO2 का पार्शियल प्रेशर बोलो, CO2 का बोलो। CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में कितना होता है? CO2 का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में कितना होता है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में कितना होता है? 45 ज्यादा कि 40? इसीलिए हीमोग्लोबिन क्या लेगा? समझा? अब हीमोग्लोबिन क्या लेके जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा है। समझ में आया? नहीं समझा क्या? पक्का? मतलब टैक्सी वाला जो ज्यादा भाड़ा देगा, उसको ज्यादा किराया देगा, उसके साथ जाएगा ना वो। सिंपल। क्या तुम्हें समझ में आया? मतलब एक ऑक्सीजन को, प्रोटीन को, एक प्रोटीन होता है आरबीसी में, उसको पता चल रहा है। तुम नेचर का मैकेनिज्म देखो ना, नेचर ने जो हमें बनाया है कितना कॉम्प्लेक्स बनाया है, हमें पता भी नहीं चल रहा, इतना सब ट्रांसपोर्ट हो जा रहा अंदर, है ना? अगर तुम्हें पता चल जाए तो कितना टेंशन आ जाएगा ना अपने को, अरे मेरे को ऑक्सीजन पहुंचाने का था, पहुंचा के नहीं। समझा गया? तो बताओ फिर, अगर मैं हीमोग्लोबिन हूं तो हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? आरबीसी के अंदर। आरबीसी एक लाल कलर का, रेड कलर का सेल है, ठीक है? उसके अंदर कौन है? अब आरबीसी रेड कलर का क्यों है? हीमोग्लोबिन की वजह से। बिकॉज हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन रेड कलर का होता है, समझे? वो रेड कलर के प्रोटीन की वजह से सेल भी कैसा कलर दिखता है? तो हमने एकदम आम भाषा में, मैंगो लैंग्वेज में उसका नाम रख दिया लाल कलर का सेल। उसको इंग्लिश में बोलो
रेड ब्लड सेल पूरा कौन बोलते बैठेगा? रेड ब्लड सेल इतना बड़ा, आरबीसी, समझा? आरबीसी समझा? आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन की एफिनिटी। एफिनिटी मतलब आम भाषा में लगाव। छोटा सा बच्चा है, कैसा बोलूं मैं एग्जाम्पल? हाँ ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है भाई। अब तुम उसको बुला रहे हो अपने पास में, वो नहीं आ रहा, तुमने दिखाया उसको चॉकलेट, फटक से आ गया। मतलब उसका इंटरेस्ट बढ़ गया ना, समझ में आया? तो उसका ज्यादा फायदा जिसमें वो जाएगा, यस सुनो। तो उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स चॉकलेट ज्यादा है ना। लेकिन फिर साइड में तुम्हारा भाई आया, तुम्हारे भाई ने 2 चॉकलेट दिखाया उसको, ये भी। वो अब किसकी तरफ जाएगा बताओ? बिकॉज उसको अब ज्यादा फायदा उधर दिख रहा है। तो अब बताओ वो बच्चे की एफिनिटी किस में है? 2 चॉकलेट में, रादर देन 1 चॉकलेट। कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हें एफिनिटी समझ रहा है? ये एफिनिटी वर्ड हम बहुत यूज करने वाले हैं अभी 2-3 दिन तक, ठीक है? तो एफिनिटी समझ लो पहले, एक बार समझा देता हूं मैं एफिनिटी, सुनो। मान लो कि हम सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं। अब मैंने बोला कि चलो भाई ये पूरा लिख के बताओ, तुम जो तुम होमवर्क इतने दिन से कर रहे थे, अब वो लिख कर बताओ। तुम बोला ठीक है सर। सब लोग ब्लैंक पेज लेके बैठ गए, सब लोग लिखना शुरू कर रहे हैं। अब तुम्हारे दोस्त के पास पेन ही नहीं है, भिखारी पेन मांग रहा है तुम्हारे से। तुमने बोला चलो कोई बात नहीं, भिखारी लेकिन अपना दोस्त है ना, दे दो। तो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पेन था, तुमने दे दिया। अब साइड में एक और बंदा बैठा है जो अननोन है तुम्हारे लिए, स्ट्रेंजर, न्यू एडमिशन। वो बेचारा तैयारी से आया ही नहीं था, उसको क्या पता कि आज ही पहला ही दिन और पहली दिन टेस्ट ले लेंगे, है ना? तो वो भी पेन मांग रहा है जब पेन। तो पेन वेन तुम उसको पेन दोगे कि तुम्हारे दोस्त को पेन दोगे? क्योंकि एफिनिटी किसके टुवर्ड्स ज्यादा है? समझ में आ रहा है? और अगर मान लो तुम्हारा फेवरेट पर्सन ने पे पास भी पेन नहीं है, और फिर फेवरेट पर्सन तुम्हारा पेन मांग रहा है कि भाई प्लीज तो तुमने फिर अपने दोस्त के पास से भी पेन ले लिया और उसको दे दिया। इसका मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा किधर है? अच्छा बेटा, तो एफिनिटी समझा? एफिनिटी समझा? तो ऑक्सीजन की, दैट इज हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड CO2 वैरी करती है, ठीक है? वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, यस और नो? जब हीमोग्लोबिन गया लंग्स में, तो लंग्स में कौन ज्यादा था? तो हीमोग्लोबिन किसकी तरफ से? जब हीमोग्लोबिन गया टिश्यू के पास, तो टिश्यू में कौन ज्यादा था? तो हीमोग्लोबिन किसकी तरफ से? हीमोग्लोबिन चालू है। हीमोग्लोबिन को पता है कब किसका साथ देने का है। हीमोग्लोबिन बहुत स्मार्ट है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा? अरे टैक्सी वाला तो उसी को लेके जाएगा ना जो ज्यादा भाड़ा देगा। नहीं समझ में आ रहा? तो बताओ फिर, जब लंग्स में होते हैं हम नहीं, हीमोग्लोबिन। अभी मैं, ये लंग्स है पोडियम, वो वाली चेयर क्या है? टिश्यू। तो मैं हीमोग्लोबिन हूं, अभी मैं किसके पास हूं? तो अभी मेरी एफिनिटी टुवर्ड्स CO2 ज्यादा होगी या टुवर्ड्स ऑक्सीजन ज्यादा होगी? अब अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, अब बोलो। ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन के लिए मेरी एफिनिटी और CO2 के लिए एफिनिटी, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? मतलब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टुवर्ड्स CO2 एंड O2 कम ज्यादा हो रही है। डिपेंड करता है वो इधर है या फिर, अब बोलो अभी किसके लिए एफिनिटी? आप कुछ समझा? पक्का? अब मैंने जो सवाल पूछा था मैं फिर से पूछ रहा हूं, ये हीमोग्लोबिन को कैसे पता कि ऑक्सीजन कहां से लेना है कहां छोड़ना है, CO2 कहां से लेना है कहां छोड़ना है? जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है उसको लेना है और बाद में छोड़ देना है, जिसका पार्शियल प्रेशर कम है उसको छोड़ देना है। समझा? पक्का? कोई डाउट है? एकदम क्लियर है? अब बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स में कितना होता है? आवाज ही नहीं आ रहा। CO2 कितना होता है? 41 कौन है वो?
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू में कितना होता है? अब कोई 45 बोल रहा है मेंटल, इधर ये कोई, इधर का ही कोई मेंटल है? यह टिश्यू है ना? तो टिश्यू में कितना ऑक्सीजन? और CO2 लंग्स में कितना था ऑक्सीजन? CO2 तुम्हें वो डायग्राम याद हो गई? कोई डाउट नहीं है? फिर तो तुम्हें सब समझ रहा होगा। ठीक है, जी वालों को भी समझ रहा है? बड़े आए, थोड़े दिन के मेहमान है तुम, थोड़े दिन करेंगे, बाद में वही थीटा मेटा इटा सीटा टैन थीटा। नहीं ऐसी बात नहीं है, अपना अपना इंटरेस्ट है, ऐसी बात है, कोई इंटरेस्ट नहीं आता होता। जय वालो इट्स ओके, अभी भी टाइम है, अभी भी कोई ज़्यादा खराब मतलब बिगड़ा नहीं, क्योंकि तुम सारे लेक्चर्स तो अटेंड किए हो ना तुमने। तो बताओ फिर अब हम किसका ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं? पक्का? यस सर। ओके, तो ये रेड कलर का जिसके अंदर आयरन है, ये पिगमेंट का नाम बताओ। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है क्या? yes, रेड कलर का पिगमेंट है क्या? yes, उसका नाम क्या है? प्रेजेंट इन आरबीसीज। ठीक है, मतलब जितने आरबीसीज होते हैं सब में रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, समझा? yes, बताओ फिर लोहा किस में है? अबे आयरन किस में है? आयरन बोले तो लोहा, किस में है? पिगमेंट का नाम बताओ, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट का नाम बताओ, रेड कलर के पिगमेंट का नाम बताओ, रेड कलर कंटेनिंग आयरन पिगमेंट का नाम बताओ, रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट का नाम बताओ। मतलब तुम समझ रहे हो, ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं। ये सब कहाँ होंगे? आरबीसी कहाँ होगा? ब्लड वेसल के अंदर ब्लड होगा, ब्लड के अंदर आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है क्या? हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, रेड कलर का है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट है क्या? ठीक है, याद हो गया? तो बताओ फिर, रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। ओके, बताओ फिर क्या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है? yes, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब कौन बताएगा? इतना तो पता होगा तुम्हें, बोलो। एक मिनट, मैं सिर्फ यहां से वहां जा सकता हूं, मैं वापस उधर नहीं जा सकता, ये हो गया इरिवर्सिबल, वन वे। मैं जा भी सकता हूं आ भी सकता हूं, तो ये क्या हुआ? रिवर्सिबल। इसका मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, अभी बाइंड हो गया, अब इसका नाम क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये इधर गया तो बाइंड तो हो गया था, तो अब टूट भी तो गया। इसका मतलब ये बाइंड भी हो सकता है और डिसोसिएट भी हो सकता है। ये है एसोसिएट, डिसोसिएट है, और ये है, समझा? मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, बाइंड भी हो सकते हैं और मतलब ये बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये तो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड भी हो सकता है और डिटैच भी हो सकता है, समझ गए? क्योंकि अगर ऐसा होता कि लंग्स से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेता लेकिन टिश्यू को देता ही नहीं, तो फिर हम तो मर जाते ना। समझ में आ रहा है? ये तो ऐसी बात हुई कि हमने टैक्सी ऑटो रिक्शा बुलाया, ऑटो रिक्शा ऑटो में बैठे, ऑटो वाला घर पे लेके चल गया अपने को, उसके ऐसा होता कि? लेकिन नहीं, समझा? नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? पक्का? रेड कलर के पिगमेंट का नाम बताओ। आयरन है क्या उसमें? पिगमेंट है क्या वो? आरबीसी के ऊपर रहता क्या वो? अंदर रहता ना? अंदर, ठीक है।
तो आरबीसी से कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लंग्स से CO2 तक जाता है? CO2 तक जाता ना? तो तुम ये पहले डिटेक्ट करो ना। कुछ लोग तैयारी में अभी, चलो भाई छुट्टी का टाइम हो रहा है, ये सब बातें तो चलती रहेगी, है ना? ऐसा मत करो। देखो बड़ा डिफिकल्ट पेपर आ रहा है नहीं पढ़ने वालों के लिए, अभी भी टाइम है, छोड़ सकते हैं ना? अबे पढ़ना शुरू कर सकते, टाइम है तो हाँ सर सही बोले तुम, कॉमर्स ले लेते सर, उसमें इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के भी कुछ नहीं होगा।